कर्नाटक की सरकार देश में सबसे भ्रष्ट सरकार है। 40% की सरकार है और इस सरकार में अगर कुछ भी करवाना हो तो 40% कमीशन देना पड़ता है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के इस बयान पर भयंकर सियासी बवाल मचा हुआ है। इस बयान के बाद कांग्रेस ने 2023 चुनाव प्रचार के दौरान अखबारों में पूरे पेज के विज्ञापन दिए थे, जिनमें आरोप लगाया गया था कि तब सत्ता में भाजपा सरकार ठेकेदारों और अन्य से सार्वजनिक कार्यों के लिए 40% तक कमीशन ले रही थी। कांग्रेस ने इसे भ्रष्टाचार रेड कार्ड के रूप में पेश किया था, जिसके बाद ये मामला कोर्ट तक पहुंचा और अब कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि केस को रद्द कर दिया है। जस्टिस सुनील दत्त यादव की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह आदेश सुनाते हुए राहुल गांधी को बड़ी राहत दी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान 40% सरकार का नारा हर रैली में सुनाई देता था। यहाँ तक कि कांग्रेस ने अपने अभियान में पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई की तस्वीर वाले पे सीएम लिखे पोस्टर लगाए थे। इसमें क्यूआर कोड भी शामिल था, जिसे स्कैन करने पर 40% सरकार वाली वेबसाइट खुलती थी। कांग्रेस का दावा था कि बीजेपी के शासन के दौरान 40% कमीशन लिया जाता था। कांग्रेस ने दावा किया था कि बीजेपी सरकार ने 40% कमीशन रेट को मॉडल बना दिया था। बीजेपी की कानूनी इकाई ने इस अभियान को लेकर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं को 28 मार्च 2024 को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया। वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 40% कमीशन के आरोपों की जांच 6 सप्ताह के अंदर पूरी करने का आदेश भी दिया था और अब कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दे दी। कोर्ट ने बीजेपी की याचिका एक सिरे से खारिज कर दी। फिलहाल इस फैसले के बाद निचली अदालत की कार्रवाई खत्म मानी जाएगी। बीजेपी की ओर से आगे क्या कानूनी कदम उठाए जाएंगे, इस पर नजर रहेगी। वहीं आपको कर्नाटक चुनाव में राहुल गांधी के दिए 40% कमीशन वाला भाषण भी पूरा सुनाते हैं। उस वक्त राहुल गांधी ने क्या कुछ आरोप लगाए थे। कर्नाटक की सरकार देश में सबसे भ्रष्ट सरकार है। 40% की सरकार है और इस सरकार में अगर कुछ भी करवाना हो तो 40% कमीशन देना पड़ता है। आप ही ने मुझे बताया कि कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने और स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि कर्नाटक में 40% कमीशन लिया जा रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनकी चिट्ठी का जवाब आज तक नहीं दिया है। आज तक कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन और स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन की चिट्ठी का जवाब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। मैसूर सैंडल सोप कॉर्पोरेशन में करप्शन स्कैंडल होता है। एमएलए के बेटे को पकड़ा जाता है, 8 करोड़ रुपए लिए, कोई कार्रवाई नहीं होती, सरकार उसकी रक्षा करती है। जॉब स्कैम हुआ, पीएसआई स्कैम हुआ, 80 लाख रुपए का ब्राइब की रिश्वत, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब स्कैम, असिस्टेंट इंजीनियर जॉब स्कैम, लिस्ट लगी हुई है। सबसे भ्रष्ट सरकार, देश में सबसे भ्रष्ट सरकार कर्नाटका की सरकार है।